हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कबीरधाम जिला कलेक्ट्रेट में 16 पदों के लिए सीधी भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, कवर्धा जिले में कलेक्ट्रेट में जो है 16 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। ठीक है, जिसके लिए न्यूनतम से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है और इसका सीधी भर्ती होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास कबीरधाम, भर्ती हेतु विज्ञापन। दिनांक आप देख सकते हैं 12/5/2023। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 8/5/2023 द्वारा विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय निम्नांकित पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने की दी गई स्वीकृति अनुसार संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले कबीरधाम जिला के स्थानीय निवासी मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 29 मई 2023 को सायं 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, 29 मई 2023 सायं 5:30 बजे से पहले आपको रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं आपको वहाँ पे प्रस्तुत होकर के फॉर्म फिलअप करके लिफाफे में, बंद लिफाफे में सारे डिटेल्स को भर के आपको वहाँ पे आवेदन देना है। तो देखते हैं कि 16 जो पोस्ट हैं जिसमें सीधी भर्ती होना है कबीरधाम जिले में कलेक्ट्रेट में, वहाँ कितने कितने पद हैं, किस किस पदों के लिए कितने योग्यता मांगी गई है, इसको आप विस्तृत इसमें देखेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो जो है दोस्तों, वैकेंसियों की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे दोस्तों। तो देखते हैं, विस्तृत जानकारी दी गई है यहाँ पे। सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 के लिए 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद दिया गया है। यहाँ पे वेतनमान दिया गया है, यहाँ पे 6वां वेतनमान। ठीक है, 19,500 से 65,000 तक सहायक ग्रेड 3 के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद वाहन चालक का है, वाहन चालक दिया हुआ है 19,500 से 62,000 वेतनमान दिया गया है। पद केवल 1 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया है भृत्य, भृत्य यानी कि चपरासी। तो इसके लिए पद दिया है 12 पद दिए हैं भृत्य के लिए। दोस्तों, सीधी भर्ती होना है। ठीक है, कबीरधाम जिले में सीधी भर्ती होना है। 12 पद दिए हुए हैं भृत्य का। अब यहाँ पे आगे हमको ये देखना है दोस्तों कि इसमें योग्यता क्या क्या मांगी गई है। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि योग्यता इसमें देख सकते हैं आप। शैक्षणिक अर्हताएँ दिया है सहायक ग्रेड 3, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, दूसरा को इसमें अर्हता दिया है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है, और तीसरा अर्हता है ये भी कि आपको हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कौशल परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कौशल परीक्षा देना होगा जिसमें 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको टाइपिंग करना है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं वाहन चालक के लिए क्या अर्हता मांगी गई है।
छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है दोस्तों। और दूसरा मांगा गया है कि वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV स्थायी रूप से आपका लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपको भृत्य के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या अर्हता मांगा गया है, केवल और केवल 5वीं कक्षा उत्तीर्ण आपको मांगा गया है। ठीक है, भृत्य के लिए, जो कि 12 पोस्ट हैं दोस्तों, सीधी भर्ती है, 12 पोस्ट है, जिसके लिए आपको 5वीं पास आवश्यक रूप से 5वीं पास उत्तीर्ण मांगा गया है। आगे देखते हैं क्या जानकारी दी गया है। जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं कक्षा में प्राप्तांकों प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड दिया गया है, तो देखो जैसे 5वीं पास है तो जिनको जैसे A ग्रेड B ग्रेड ऐसे ग्रेड अनुसार उनको रिजल्ट दिया गया है, तो उसमें आपका क्या होगा, जैसे आपको A ग्रेड मिला है तो आपको 81 से 100 के बीच उसको माना जाएगा। B ग्रेड मिला है तो 66 से 80 का माना जाएगा। C ग्रेड मिला है तो 51 से 65 का माना जाएगा। तो उसी प्रकार से D और E यहाँ पे माना जाएगा। आयु सीमा दिया हुआ है। आयु सीमा में दोस्तों 18 वर्ष से 40 वर्ष से अधिक ना हो। 18 से 40 वर्ष वाले आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, पदों की संख्या में वृद्धि और कमी हो सकती है। ठीक है, आगे चल के कोई बात नहीं, प्रत्येक पदों के लिए पृथक आवेदन करना होगा। ठीक है, यदि आप सहायक ग्रेड 3 के लिए करते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्म भरेंगे, है ना, और अगर भृत्य के लिए करते हैं तो उसके लिए अलग, और वाहन चालक के लिए तो अलग अलग जो है पद के लिए पृथक आपको फॉर्म करना है, आवेदन करना है। आवेदक को जिले का मूल निवासी होना है। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, उसके बाद आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC, और आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो आप उसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे सभी दिया गया है, आप इसको PDF में देख सकते हैं। आपको कवर्धा ज़िले के जो साइट है E-डिस्ट्रिक्ट कबीरधाम, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ से आप ये PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप में से किसी का जो है भाग्यशाली होते हैं और आपका चयन होता है तो आपको 3 वर्ष की उसमें अवधि में रखा जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसमें 70%, 80% और 90% जो है वेतन का दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या इसमें और ज़रूरी जानकारी दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण 10+2 12वीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया 70 अंक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की प्रति घंटा के इस संबंध में जो है आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा 20 अंक का। ठीक है, उसके बाद फिर अनुभव के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा यदि आप कहीं इससे कार्यरत होंगे या काम किए होंगे तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र उसमें संलग्न करना होगा। ओके, उसके बाद वाहन चालक दिया है। वाहन चालक के लिए आपको जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण का आपका 70% के अंक बराबर होना चाहिए। उसके बाद वाहन चालक कौशल दक्षता परीक्षा लिया जाएगा 20 अंक का, और अगर आप कहीं और वाहन अगर चलाए हुए हैं लंबे समय से तो अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने पे 10 अंक और दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 100 अंक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी वृत्ति का दिया हुआ है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संगठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी वृत्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट जो है लिस्ट शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आगे चल के
फॉर्म है ना, तो ये फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चैनल में जो है ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, नाम हिंदी में इंग्लिश में आपको लिखना है, ये सारी डिटेल आपको भर लेना है, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता जो भी है उसका विवरण देना है, ग्रेड पाए हैं या प्रतिशत पाए हैं, कुल अंक, इसको सभी को आपको यहाँ पे लिख देना है। पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे स्थायी पता, वर्तमान पता सभी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक डाल देना है, ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ये जो है आप जैसे अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये एक प्रपत्र जो है फिलअप करना है कि मैं इस संस्था में या इस जगह मैं काम किया हूँ, इस डेट से इस डेट तक, इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा है। तो जिस संस्था में भी आप काम किए वहाँ से आप इसको भरवा करके सील साइन करके आप लगा के फॉर्म में फिलअप करते दौरान इसको अटैच कर देना है। और सभी चीज़ को, जरूरी दस्तावेज़ों को संलग्न करने के बाद दोस्तों उसको एक बंद लिफाफे में यहाँ जो है कलेक्टेड में आपको उसको फॉर्म को फिलअप करके जमा करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।